Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11. हम चैप्टर 5 सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सेंसरी प्रोसेसेस को लास्ट के 3 पार्ट्स में पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि हम विजुअल सेंसेशन और ऑडिटरी सेंसेशन अपने आँख और कान के द्वारा किस प्रकार से करते हैं। सेंसेशंस के बाद हम अटेंशनल प्रोसेसेस पे आते हैं, जहाँ पर हम सीखेंगे कि हमारे जब ऑर्गन्स जानकारी को हासिल कर लेते हैं बाहर के वातावरण से, तो हम उन चीजों को अपने दिमाग में कैसे स्थापित करते हैं और कैसे अटेंड करते हैं, यानी कैसे उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि अटेंशनल प्रोसेसेस क्या होते हैं। हमारे वातावरण से हमें बहुत तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, लेकिन हम सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा नहीं महसूस करते हैं। हम उनमें से कुछ सेलेक्टेड चीजें ही नोटिस करते हैं और बाकी चीजों को नहीं नोटिस करते हैं। अटेंशन की डेफिनेशन होती है द प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन स्टिमुलाई आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अदर्स इज जनरली रेफर्ड टू एज अटेंशन। यानी कि जहाँ पर बहुत ढेर सारे स्टिमुलस होते हैं, यानी वातावरण की चीजें होती हैं, उनमें से जब हम कुछ चीजों को देखते हैं, समझते हैं और कुछ चीजों को नहीं समझते हैं, तो वो होता है अटेंशन। अटेंशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है अलर्टनेस, which refers to an individual's readiness to deal with the stimuli that appear before them। यानी कि ये एक इंसान की क्षमता होती है कि वो किसी भी चीज को कितनी उत्तेजना से देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासरूम में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर के प्रति अलर्ट रहते हो। नेक्स्ट है concentration, which refers to focusing awareness on certain specific objects while excluding others for the moment। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अगर आपके सामने बहुत सारी चीजें उपस्थित हैं और बहुत सारे काम आपके सामने हैं, लेकिन आप उनमें से किसी एक चीज पर फोकस कर रहे हो, वो होता है कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बगल में गाना भी बज रहा है, आपके मोहल्ले में शादी हो रही है और आप पढ़ रहे हो, तो आप फुल कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई को दे रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज कंसंट्रेशन, जहां पर आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो और बाकी चीजों को इग्नोर कर रहे हो। थर्ड होता है सर्च, इन विच एन ऑब्जर्वर लुक्स फॉर सम स्पेसिफाइड सबसेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अमंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें होता है जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं मौजूद होती हैं, आप उनमें से किसी किसी एक चीज की खोज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी छोटे भाई बहन को स्कूल से लेने गए हो, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं। उन बच्चों में आप अपने भाई और या बहन को सर्च करते हो, यानी खोजते हो कि उनमें से आपका भाई या आपकी बहन कौन है। तो दैट इज कॉल्ड सर्च। इन सारी चीजों में थोड़ा एफर्ट लगता है, इंसान को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए अटेंशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एफर्ट अलोकेशन, जहाँ पे इंसान को एफर्ट करना पड़ता है। अटेंशन जो होता है इसमें फोकस भी होता है और फ्रिंज भी होता है। फोकस का मतलब होता है जब किसी वस्तु की अवेयरनेस यानी जानकारी हमारे पास में है, यानी कि फील्ड ऑफ अवेयरनेस इज सेंटर्ड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं तो दैट इज रेफर टू एज फोकस। लेकिन अगर कोई वस्तु अपने निर्धारित कैरेक्टरिस्टिक्स से दूर है, यानी हम उसके बारे में नहीं जानते हैं और हम उसको अटेंड नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रिंज। अटेंशन 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है सेलेक्टिव अटेंशन और दूसरा होता है सस्टेन्ड अटेंशन। एक और प्रकार का अटेंशन होता है जहाँ पर आप एक साथ कई चीजों को अटेंड करते हो, यानी एक साथ कई चीजों को देख सकते हो, तो उसको हम कहते हैं डिवाइडेड अटेंशन। इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। So first of all, selective attention. Selective attention is concerned mainly with selection of a limited number of stimuli। यानी कि जब हम बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजें सेलेक्ट करते हैं अपनी अटेंशन के लिए, उसको उस पर ध्यान देने के लिए, तो हम उसको कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। हमारा जो भी परसेप्चुअल सिस्टम है, यानी हमारी जो समझने की शक्ति है वो लिमिटेड है, यानी हम एक साथ बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं ले सकते, इसीलिए हम कुछ ही चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। सेलेक्टिव अटेंशन को क्या-क्या चीजें प्रभावित करती हैं, वो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेलेक्टिव अटेंशन में आता है। पहला है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो स्टिमुलाई के फीचर्स होते हैं, यानी
बाहर के वातावरण से हमें जो भी चीज देखने को, सीखने को, समझने को, सुनने को मिल रही है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमारे अटेंशन को या हमारे ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टिमुलाई या कोई वस्तु बहुत बड़ी है, बहुत ब्राइट है, बहुत चमक रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, मूव कर रही है, तो उस पर हमारा ध्यान पहले जाएगा। इन कंपैरिजन तो अगर कोई वस्तु बहुत छोटी रखी है, वो बहुत डल है, वो चल नहीं रही है, एकदम स्थिरता से एक जगह रखी हुई है, तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। कुछ स्टडीज ने ये बताया है कि इंसानों की जो फोटोज होती हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है इन कंपैरिजन टू जो नॉन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यानी कि जो भी कोई वस्तु एनिमेट की गई हो, बनाई गई हो, उस पर ध्यान कम जाता है और इंसानों की तस्वीरों पर ध्यान ज्यादा जाता है। इसी के साथ साथ जो रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलाई है, यानी कि जो हम सुनते हैं, उस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है इन कंपैरिजन टू जो चीजें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और अगर कोई स्टिमुलाई बहुत अचानक से आ गया है, बहुत इंटेंस है, बहुत तीव्र है, तो वो हमें बहुत हमारा अटेंशन खींचती है। नेक्स्ट होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो इंसान के भीतर के फैक्टर्स होते हैं। इनमें दो विभाजन होते हैं। पहले हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स, जो इंसान की बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स को पूरा करती हैं, यानी उसकी जो शारीरिक और सामाजिक जरूरतें हैं, उसको मोटिवेशन फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव फैक्टर्स, यानी कि इंसान का क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या एटीट्यूड है, उसका क्या पर्सनालिटी है, ये चीजें भी उसके अटेंशन यानी ध्यान देने की प्रोसेस को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। तो बेसिकली सिलेक्टिव अटेंशन की तीन थ्योरीज है। पहली है फिल्टर थ्योरी, जो ब्रॉडबेंट ने दी थी 1956 में। उनका कहना था कि बहुत सारी स्टिमुलाई जब हमारे रिसेप्टर्स से हमारे अंदर जाती हैं, तो वो एक बॉटल नेक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। यानी कि आपने देखा होगा कि एक बॉटल है, उसमें जो नेक है, बॉटल के नेक से सारा पानी एक साथ बाहर नहीं आ सकता। उसमें से कुछ ही चीजें जा सकती हैं और वो धीरे धीरे जाता है। तो हमारे भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जहाँ पे बॉटल नेक सिचुएशन आ जाती है। तो एक सेलेक्टिव फिल्टर आता है जो कुछ स्टिमुलाई को हायर प्रोसेसिंग के लिए हमारे दिमाग में स्थापित करता है, फिल्टर करता है। और बाकी के जो स्टिमुलाइज होते हैं वो हमारे फिल्टर से बाहर निकल जाते हैं, स्क्रीन आउट हो जाते हैं। यानी कि जो चीजें उस फिल्टर से अंदर जाके हमारे दिमाग तक पहुंचती है, हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। और जो चीजें उन फिल्टर पे के अंदर नहीं जा पाती हैं, वो चीजें हट जाती हैं। इसीलिए हम केवल उन्हीं स्टिमुलाई के बारे में जानकारी हासिल करते हैं जो सिलेक्टिव फिल्टर के अंदर जा पाती हैं। नेक्स्ट थ्योरी है फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी, जो ट्रीसमैन ने दी थी 1962 में। इन्होंने ब्रॉडबैंड की ही थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई करके बताया था कि हर स्टिमुलाई जो होता है, जो बॉटलनेक से बाहर चला जाता है, वो पूरी तरह से नहीं ब्लॉक होता है। यानी कि सारे जो स्टिमुलाई बॉटलनेक से या फिल्टर से बाहर चले जाते हैं, वो पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं। फिल्टर केवल उनको कमजोर करता है ताकि वो अंदर ना जा पाए। लेकिन कुछ स्टिमुलाई ऐसे होते हैं जो उस फिल्टर के अंदर पहुंच जाते हैं और हमारे जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीमोड थ्योरी, जो जॉनस्टन एंड हीन्स ने दी थी 1978 में। इनका मानना था कि हमारा जो टेंशन का या ध्यान देने का तरीका होता है, वो तीन स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज में सेंसरी रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, यानी कि हम चीजों के बारे में महसूस करते हैं। स्टेज टू में सीमेंटिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, यानी हम उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और स्टेज थ्री में होता है कि इन सेंसरी चीजों के बारे में और सीमेंटिक चीजों के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं, यानी वो हमारे कॉन्शियसनेस में आ जाता है, हम उसके बारे में जान जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। इस इन्होंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ता रहता है, वैसे वैसे हमें और एफर्ट डालना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। नेक्स्ट है सस्टेन्ड अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन का काम था कि ये देखना कि हम किन चीजों को सेलेक्ट करते हैं और किन चीजों को नहीं सेलेक्ट करते हैं। लेकिन सस्टेन्ड अटेंशन का जो मेन फोकस होता है वो होता है कंसंट्रेशन पर।
यानी कि हम कुछ चीजों को कितना ध्यान से फोकस कर पाते हैं और किन चीजों को नहीं कर पाते हैं। इट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन, यानी कि हम ध्यान किसी चीज पर कितनी देर तक केंद्रित कर पाते हैं, इसको हम कहते हैं विजिलेंस। फॉर एग्जाम्पल, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, जैसे कि जब कोई प्लेन उड़ रहा होता है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होते हैं उनका काम होता है ये बताना कि एक प्लेन एक दूसरे से कोलाइड ना करे और वो वहां पे ट्रैफिक ना बनाए। तो वो हमेशा स्क्रीन पे सिग्नल्स देखते रहते हैं, क्योंकि अगर उसमें से कोई भी सिग्नल मिसमैच हो जाता है तो वो बहुत डेंजरस या खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वो बहुत अटेंटिव होते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ध्यान केंद्रित करके रखते हैं उस स्क्रीन पर, ताकि वो हवा में जो एरोप्लेन का ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कर पाए। सस्टेन्ड अटेंशन को कुछ चीजें हैं जो प्रभावित करती है, जिनमें से पहली है सेंसरी मोडालिटी, यानी कि परफॉर्मेंस तब ज्यादा अच्छी होती है जब किसी चीज को हम सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस इज फाउंड टू बी सुपीरियर व्हेन द स्टिमुलाई आर ऑडिटरी देन व्हेन दे आर विजुअल। जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो वो हमें ज्यादा कंसंट्रेट करने में मदद करती है, और अगर देखते हैं तो वो कम कंसंट्रेट करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मूवी है जिसमें ऑडियो है, हम ऑडियो सुन रहे हैं, तो वो हमें कंसंट्रेट करने में मदद करेगी। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि स्टिमुलाई कितना अच्छे से हमें समझ में आ रहा है और कितना देर तक है, वो भी हमें तीव्रता से एक जगह ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। नेक्स्ट है टेम्पोरल अनसर्टेनिटी, जब भी कोई स्टिमुलाई हमें रेगुलर इंटरवल पे मिल रहा है, यानी फॉर एग्जांपल 10 सेकंड में, फिर 10 सेकंड के बाद, फिर 10 सेकंड के बाद, तो वो हम ज्यादा ध्यान से देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टिमुलाई हमें 1 घंटे बाद मिल रहा है, फिर उसके बाद 10 घंटे बाद मिल रहा है, वो इरेगुलर इंटरवल है, तो हम उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्पेशल अनसर्टेनिटी, अगर कोई चीज एक पर्टिकुलर स्थान पर रखी गई हो और वहीं पर रखी गई हो, तो वहां पे हम उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज बार बार अपनी जगह बदल रही है या उसको अलग अलग जगहों पे रखा जा रहा है, तो उस पर हमारा ध्यान अच्छे से नहीं जाएगा। नेक्स्ट है डिवाइडेड अटेंशन, हम अपनी लाइफ में कभी कभी एक समय पर बहुत सारी चीजों पर ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं ड्राइव करने के दौरान बात भी कर लेते हैं फोन पे, अपने सनग्लासेस भी लगा लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं। इन परिस्थितियों में हम तभी ऐसा काम कर सकते हैं जब कुछ चीजें बहुत प्रैक्टिस हुई हो, यानी कि वो ऑटोमेटिक होती हो, उनमें हमें ध्यान कम देना पड़ता हो। अगर कोई चीज बहुत, फॉर एग्जाम्पल, हम गाना सुनने पे हमें कोई ध्यान नहीं देना है, हमारा मेन ध्यान ड्राइविंग पे ही रहता है, लेकिन हम गाना भी सुनते हैं क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक है, हमें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। वो प्रैक्टिस एक्टिविटी है, यानी हम उसमें इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो गए हैं कि वो ऑटोमेटिक हो जाती है। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला होता है कि वो किसी की इंटेंशन से नहीं होता है, यानी इंसान उसको जानबूझ के नहीं करता है। ये अनकॉन्शियसली होता है, यानी इंसान उसके बारे में जानता नहीं है और इसमें कोई भी सोच विचार नहीं होता है, ये अपने आप ही हो जाता है। नेक्स्ट है स्पैन ऑफ अटेंशन, हमारी जो ध्यान देने की शक्ति है उसकी क्षमता एक लिमिटेड है, यानी कि वो कुछ ही उसकी जो क्षमता है वो लिमिटेड है, वो सारी चीजें नहीं अटेंड कर सकती। एक समय पर इंसान कितनी सारी चीजें देख सकता है और उसको ध्यान दे सकता है, इसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन या परसेप्चुअल अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन का मतलब होता है कि इंसान एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कितनी जानकारी हासिल कर सकता है। इसको हम टेकिस्टोस्कोप नाम के इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं या जान सकते हैं। मिलर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया था कि एक इंसान एक समय पर 7 ± 2 चीजों पर ध्यान दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 7 या 7 + 2 9 या 7 - 2 5। तो 5 से 9 के बीच में अगर कोई चीज है तो उस पर इंसान ध्यान दे सकता है। इसी वजह से जो कार की या बाइक की नंबर प्लेट्स होती हैं उनमें केवल 4 डिजिट्स होते हैं और कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, ताकि इंसान अगर कोई इमरजेंसी है तो वो नंबर्स याद रख सके। नेक्स्ट है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक तरह का व्यवहार में होने वाला डिसऑर्डर होता है जो अक्सर कर बच्चों में पाया जाता है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, वो बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं, वो बहुत उत्तेजित रहते हैं हमेशा और वो किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं।
ये जो होता है ये ज्यादातर लड़कों में होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। अगर इसको अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाए तो ये बाद में भी कंटिन्यू हो सकता है और इंसान की जिंदगी और मुश्किल बना सकता है। इंसान अगर ध्यान देने में कामयाब नहीं हो रहा है तो उसको ये डिसऑर्डर हो सकता है। इस डिसऑर्डर में जो बच्चा होता है वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो किसी की बातें नहीं सुनता है, वो अपने दोस्तों के साथ या पेरेंट्स के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाता है, वो स्कूल में भी अच्छा नहीं परफॉर्म करता है और उसको पढ़ने में और सीखने में प्रॉब्लम होती है। ये माना गया है कि ये डिसऑर्डर डाइटरी प्रैक्टिसेस यानी कि हमारे खान-पान के तरीके से भी हो सकता है। अगर इंसान ज़्यादा कलर वाले फूड खाएगा या कलर वाले खाने खाएगा तो उसको ऐसी बीमारी हो सकती है, ऐसा माना गया है बट इसके कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। सोशल और साइकोलॉजिकल यानी सामाजिक और मानसिक जो फैक्टर्स होते हैं वो एडीएचडी को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एक ड्रग यानी कि एक मेडिसिन होती है जिसका नाम होता है रिटैलिन जो एडीएचडी को ट्रीट करने में मदद करता है। इसका काम होता है कि जो बच्चे की ओवर एक्टिविटी है, उत्तेजना जो बहुत ज़्यादा होती है उसको कम करता है, उसके डिस्ट्रैक्शन कम करता है और उसकी ध्यान देने की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन इसके भी कभी कोई बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं जिसमें बच्चा कभी-कभी हाइट और वेट में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। इसीलिए जो बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पर इंसानों के व्यवहारों को मैनेज करना सिखाया जाता है, यहाँ पर एडीएचडी का ट्रीटमेंट कुछ हद तक पॉसिबल है। कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रेनिंग में एक तरीका होता है जहाँ पर जो डिजायर्ड बिहेवियर्स होते हैं यानी जो व्यवहार हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो व्यवहार होता है तो बच्चे को रिवॉर्ड दिया जाता है और उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि उसको कैसे काम करना चाहिए। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रेनिंग भी एडीएचडी के ट्रीटमेंट में बहुत सहायक साबित हुए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।